मतलब क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग में आज का टॉपिक होगा चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या स्टेट अपना अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करता है। मतलब ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, दैट मीन्स मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्या हुआ कि मैटर जो है, जितना भी मैटर्स है, वो अपने स्टेट को वो चेंज कर सकता है, यानी सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, है ना। तो बोलता है इसका मतलब क्या हो कि मैटर जो है अपने वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ हम देख रहे हैं सॉलिड आइस जो है वह सॉलिड है, इसको हम हीट करते हैं, वो लिक्विड दैट मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको और हीट करेंगे तो वह गैस बन जाता है जो वेपर स्टेट में है ना। लेकिन जैसे ही गैस को फिर हम यहाँ पर कूल करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। और फिर वाटर को हम कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आइस है ना। तो एग्जांपल देखना है, मतलब व्हेन वाटर इज कूल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस सॉलिड। होता है जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, जो सॉलिड है। तो हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, जब उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, इट बिगेन्स टू बॉयल, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, एंड गोज इनटू द गैस स्टेट, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जो वेपर के स्टेट में होता है। होता है ऑन कूलिंग, जब हम उसको ठंडा करते हैं, वाटर वेपर ग्रेजुअली पासेस इनटू द लिक्विड स्टेट, और जब हम वेपर को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वह धीरे धीरे करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बोलता है फाइनली टू द सॉलिड स्टेट, और फिर हम उस वाटर को और उसको हम ठंडा करें, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट, दैट मींस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बोलता है थस वी कैन सी दैट मैटर चेंज इट्स स्टेट विथ द चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या हम लोग देखें कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, कब, जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। बोलता अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गोज इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। बोलता जिस टेम्परेचर पर हम किसी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वह क्या कहलाता है, वह टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है सॉलिड का, है ना। बोलता था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। हम 15 नहीं लेंगे, 273 मान के चलते हैं राउंड फिगर में। द कन्वर्सन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फिजन ऑफ द सॉलिड। बोलता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड का जो कन्वर्सन है, बदलना जो है, वह क्या कहलाएगा, फिजन ऑफ सॉलिड। The amount of heat energy absorbed when 1 kg of substance changes from solid to liquid at its melting point is called the latent heat of fusion of solid। होता है कि हम जब 1 kg सब्सटेंस को हमको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना होगा, और उसको चेंज करने में जितने अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है किसी भी मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं सॉलिड का। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। बोलता है टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बोलता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वह गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, है ना। तो वो देखते हैं हम लोग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन, है ना। बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 kg ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड। बोलता है कि जब हमको 1 kg सब्सटेंस को क्या करेंगे, 1 kg सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर में हमको चेंज करना होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में, और उसको चेंज करने में जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो है वह है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच
द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। The freezing point, the temperature at which the changes in state from liquid to solid takes place is called the freezing point of the liquid, and the process by which such a change take place is called freezing। बता जिस टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि कोई लिक्विड जो है वह सॉलिड में चेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है ना। और उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड होना शुरू कर दे या सॉलिड हो जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और जिस प्रोसेस में ये चेंजेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। अब आते हैं इवोपरेशन। बोलता है ए सरफेस फिनोमेनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवोपरेशन। बोलता है इवोपरेशन जो है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। तो रेट ऑफ इवोपरेशन किस पर डिपेंड करेगा, वो 4 चीज पर। पहला एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यदि हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देंगे तो इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोग के बकेट में पानी रहता है ना, हम पानी से घर में जब पोछा लगाने लगते हैं तो उसका पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वह बहुत जल्दी सूख जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो क्या देखेंगे, इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। बोलता है ह्यूमिडिटी, एयर में यदि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया जो है वो इवोपरेशन का जो रेट है वह डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और विंड, बोलता विंड यदि बहुत ज्यादा तेज चलेगा तो सरफेस एरिया इवोपरेशन का रेट भी बहुत तेज होगा, है ना। तो हम देखते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी और विंड पर। The evaporation always cause cooling। इवोपरेशन जो है हमेशा क्या देखते हैं, वो ठंडापन देता है। बोलता है द कूलिंग कॉजेज बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। हम जो देखते हैं इवोपरेशन जो हमको हमेशा कूलिंग देता है वो किस फैक्ट पर निर्भर है। बोलता है व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स, जब कोई लिक्विड इवोपरेट होता है, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेता है। कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग से लेता है, विच ऑन लूजिंग हीट। और वो क्या करता है, जैसे वहां से लेता है वो अपने हीट को क्या करता है, लूज कर देता है, खो देता है और वो ठंडा हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इवोपरेशन जो है वह कूल देता है। क्या होता है इवोपरेशन, कैसे कूल दिया होता है इवोपरेशन, जैसे ही कोई लिक्विड जो है वो इवोपरेट होता है वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेता है। कहां से, सराउंडिंग से, आसपास से लेता है, जिसके कारण हीट जो है वो लूज करता है और वह ठंडा हो जाता है। होता है एग्जांपल में देखें, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड इट गेट्स वेपोराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। बोलता है जैसे ही हम अपने हथेली पर, हाथ पर एसीटोन रखते हैं वह वेपोराइज्ड हो जाता है ना। कहां से, वो अपने हाथ से हीट को लेता है और वेपोराइज्ड हो जाता है और हमारा हाथ ठंडा होता है ना। तो बोलता है वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। क्यों, वो हमको ठंडा और आरामदेह रखता है। होता है एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन को वाटर का गुड एब्जॉर्बर माना गया है। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी से स्वेट को, पसीना को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एक्सपोज्ड इट टू एयर फॉर इवोपरेशन, और वो क्या करता है, एयर से एक्सपोज्ड होता है और इवोपरेट हो जाता है। ऑफ स्वेट थस कूल्स आवर बॉडी, क्या होता है, वो हमारा जैसे ही हम क्या होता है, जैसे ही जो है जैसे ही हम देखते हैं स्वेट जो है हमारे बॉडी, जैसे ही कॉटन क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या करता है, एयर में एक्सपोज हो जाता है ना स्वेट, और हमको हमारे शरीर को ठंडा देता है। बोलता है ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर, समर के समय में लोग जो है
क्या करता है, ग्राउंड पर पानी को छिटकता है। बोलता है दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड, अब वो वाटर क्या करता है, ग्राउंड से हीट को ले लेता है, एंड द सराउंडिंग्स एयर टू इवोपरेट, और वह सराउंडिंग के एयर को लेता है और इवोपरेट हो जाता है, थस मेकिंग द प्लेस कूल, और हम लोग क्या कर देखते हैं कि वह जगह ठंडा हो जाता है। गर्मी के समय हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ग्राउंड पे पानी छींटते हैं, तो पानी जैसे छींटते हैं हम लोग क्या देखते हैं, ग्राउंड हीट को जो है ग्राउंड से हीट वो लेता है, इवोपरेट हो जाता है और वो जगह ठंडा हो जाता है।